अस्सलाम वालेकुम प्यारे मेंबर्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं रुबास अली एक नए एनालिसिस के साथ, एक नए दिन के साथ और नई उम्मीद के साथ एक दफ़ा फिर आपके साथ हूँ। आज का एनालिसिस भी मुझे उम्मीद है कि उतना ही अच्छा जाएगा जितना कि कल का। और वैसे तो ये है कि आज जो मार्केट के सेंटिमेंट्स हैं उनमें मुझे बुलिश वीकनेस दिखाई दे रही है, तो चांसेस है कि मार्केट ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आ जाएगी। और कल जिस तरह से आपने देखा था कल के एनालिसिस में कि मार्केट ने वही किया जो हमने एनालिसिस में आपको बताया था। जो एरिया हमने आपको बताया था वो 15 और 18 का था, बट ड्यूरिंग मार्केट जब लगा कि नीचे आ रहा है तो हमने ग्रुप में अपडेट कर दिया था सबको कि आप 14 से बाइंग कर सकते हैं। बाकी यह है कि सम टाइम्स रनिंग मार्केट से भी सिचुएशन को पिक करना होता है। यही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब हम समझते हैं कि मार्केट में चेंज आ रहा है तो हम अपने ग्रुप में अनाउंसमेंट दे देते हैं। मार्केट वैसे 14 से वापस 24 पर आई और ऑलमोस्ट 1200 पिप्स मार्केट ने डन किए थे। एंड आई थिंक इट्स अ ह्यूज सक्सेस उन लोगों के लिए कि जिन्होंने सही ट्रेड उस टाइम पर ली थी, तो उन्होंने एक बड़ा प्रॉफिट वहां से लिया होगा। और इसी तरह से जिन्होंने सेलिंग की ट्रेड ली हुई थी, तो 24 से जिसने सेलिंग की ली उन्होंने भी सेम ही अर्निंग की होगी, क्योंकि 1400 तक मार्केट गई थी और ऑलमोस्ट नियर अबाउट 1200 पिप्स का प्रॉफिट उन लोगों के लिए भी रहा होगा जिन्होंने सेलिंग की थी। तो इसलिए जिन्होंने सेलिंग की या जिन्होंने बाइंग की, दोनों ही प्रॉफिट में रहे होंगे। आज का एनालिसिस भी हम अपना स्टार्ट कर लेते हैं, उससे पहले हम देख लेते हैं अपना डेटा। तो इसमें आज भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास कितना ज्यादा रेड डेटा शो हो रहा है, तो मतलब ये कि आज भी वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा रहेगी और बहुत से चेंजेस आ सकते हैं इसमें। हमेशा की तरह यही कहूंगी, ड्यूरिंग डेटा बी केयरफुल व्हाइल टेकिंग योर ट्रेड्स। और आज का जो एनालिसिस है, इस टाइम पे सिचुएशन ये है कि 1924 पे मार्केट इस वक्त मौजूद है और दिखाई यही दे रहा है कि ये अभी जाएगी अप ट्रेंड और ये 1930 तक जाएगी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि बुलिश वीकनेस दिखाई दे रही है, तो इसलिए 1930 इसकी रेजिस्टेंस होगी और यहाँ से आपका सेलिंग जोन बनता है। तो अगर आपने सेल लेनी है तो आप 1930 से अपनी सेल ले सकते हैं, सेल की ट्रेड। अगर ये 1930 को क्रॉस कर दी है तो नेक्स्ट जो इसका सेलिंग लेवल है वो है 1935। तो ये दोनों आज आपके सेल जोन है, 1930 भी और 1935 भी। इन दोनों से आप एक अपनी अच्छी सेल की ट्रेड ले सकते हैं। ओवरऑल मार्केट नीचे जाती ही दिखाई दे रही है, तो मैं भी वेट करूंगी 1930 का। जब 1930 पे आ जाएगी तो मैं भी यहाँ पे अपनी सेल की ट्रेड ले लूंगी। और अगर ये 1930 से भी आगे जाती है तो बेस्ट जो हमारे पास सेलिंग जोन है वो भी 1935 यानी 1935 है। आई एम सॉरी, मैं उर्दू में भी इनके नाम ले लेती हूँ, बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनको समझने में मुश्किल होती है। तो जो पहला सेलिंग जोन है वो है 1930 और जो दूसरा है वो है 1935। इन दोनों सेलिंग पॉइंट्स, ये दोनों सेलिंग लेवल्स हैं, यहाँ से आप अपनी सेल की ट्रेड ले सकते हैं। और जो इसकी सपोर्ट होगी वो इसकी पहली सपोर्ट होगी 1914 यानी 1914 और उसके बाद नेक्स्ट इसका सपोर्ट लेवल है 1910 1910। ये दोनों इसके सपोर्ट लेवल्स हैं। और 1900 तो जैसे कि कल भी मैंने बताया था कि एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है और यही दिखाई दे रहा है कि इस हफ्ते मार्केट जो है 1900 से नीचे नहीं जाएगी। और ड्यूरिंग डेटा ये भी हो सकता है कि मार्केट जो है वो अपने इन एरियाज को टच करे जो कि इसके सपोर्ट लेवल्स हैं, जो मैंने मेंशन कर दिए हैं आपको। तो ये था आज का एनालिसिस। मुझे उम्मीद है कि आज भी आप सबका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा ट्रेडिंग में। तो बाकी ये है कि एक दफ़ा फिर आप लोगों को दोबारा से ही बताती चलूँ कि जो भी मैं एनालिसिस बनाती हूँ, जो भी ट्रेड्स लेती हूँ, जो भी प्रॉफिट आता है, ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती हैं हमारे उस सिस्टम की वजह से जिसके अकॉर्डिंग हम काम कर रहे होते हैं। तो अगर आप भी इस सिस्टम पे काम करना चाहते हैं तो आप मेरा नंबर देख सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो भी कर सकते हैं। वहाँ आपको दिखाई देगा कि सिस्टम कितना ठीक काम करता है। उसके बाद अगर आप सिस्टम लेना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।